हाय दोस्तों, आज आइए देखते हैं इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय कोणों के मान ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय कोणों के मान जैसे मतलब 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो इस प्रकार के कोणों को आइए हम इस वीडियो के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा कोण। आप लोग को एक ही शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे कभी आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा कोण। तो सबसे पहले मैं 0 अंश से स्टार्ट करता हूँ। 0 अंश, फिर 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश। ठीक है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इतने का हमें कोणों का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 तक हम गिनती लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। 4 तक हमने गिनती लिख दिया। ठीक है, तो अब इस 4 से हम सारे गिनतियों में भाग दे देते हैं। इस 4 से, लास्ट वाले 4 से 0 में भाग देंगे, फिर 1 में भाग देंगे, फिर 2 में भाग देंगे, फिर 3 में भाग देंगे, फिर 4 में भाग देंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे 0 भागे 4, 1 भागे 4, 2 भागे 4, और 3 भागे 4, और 4 भागे 4। अब करना कुछ नहीं है, अब इसमें हम सब गिनतियों का अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, अंडर रूट सारी गिनतियों का हम लगा देते हैं। ये देखिए हमने अंडर रूट लगा दिए। अब देखिए, जब अंडर रूट लगा दिया तो इसका मतलब है कि 0 और 4 दोनों का वर्गमूल आप ज्ञात करिए। तो आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग जानते हैं, यदि 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका मान सदैव 0 आता है। जैसे कि मतलब मान लीजिए 0 में हम 1 से भाग दिए, 2 से भाग दिए, 3 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। और 0 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये सदैव क्या ही आता है, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए, अब अंडर रूट 1/4 है, तो इसका मतलब 1 का भी अंडर रूट और 4 का भी अंडर रूट। तो पहले नंबर 1 का अंडर रूट निकालते हैं। देखिए जैसे 1 है तो 1 का वर्गमूल भैया 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 का अगर एक चाहे स्क्वायर करिए, चाहे क्यूब करिए, चाहे जो भी करिए 1 का 1 में, तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है। तो वहाँ पे 1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 4 का भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 4, तो आप लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल होता है 2, क्योंकि इसको हम ये जोड़ा में रहता है तो यहाँ पे बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। देखिए 2 1 के 2 और 2 दूना 4 मतलब 2 दूना 4, तो 1/2। अब 1/2 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो अंडर रूट 1 का वर्गमूल हमने पाया था 1। अब देखिए ये अंडर रूट 2 हो गया, अब ये क्या हो गया, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का वर्ग हम लोग वर्गमूल जब निकालेंगे तो हम लोग ने अभी तक अंडर रूट 4 का वर्गमूल पढ़े हैं, 2 होता है, ना कि 2 का वर्गमूल होता है। 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 को इसी प्रकार से ऐसे यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखिए अंडर रूट 3 का भी वर्गमूल यहाँ पे निकालना है, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना पाएंगे, 2। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब देखिए इसको 4 से 4 काट देंगे और यहाँ पे बचा 1। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना पाएंगे, 1। तो यहाँ पे हम इसको 1 ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन थीटा का मान। किसका हो गया भैया, साइन थीटा का मान हो गया है। अब इसी प्रकार से हम इसको उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा मतलब 1 पहले लिखते हैं, फिर अंडर रूट 3/2 लिखते हैं, फिर 1/√2, फिर 1/2 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं। देखिए जैसे 1 लिख दिए, फिर अंडर रूट 3/2 लिख दिए, फिर 1/√2 लिख दिए, फिर 1/2 लिख दिए, फिर 0। ये क्या हो गया, हमारा कॉस थीटा का मान हो गया, कॉस थीटा। अब क्या बचा है, अब हमारा बचा है कॉस थीटा भी हो गया, अब मेरा बचा है टेन थीटा। तो टेन थीटा, टेन थीटा आप लोग पढ़ चुके हैं, एक चीज़ आप लोग को बता चुका हूँ मैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप लोग जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो मान दिया है साइन का, उसका बटे कॉस कर दीजिए। तो मतलब जैसे साइन 0
तो यहाँ पे 0 बटे cos 1 तो 1। तो आप लोग जानते हैं, हम पहले भी बता दिए हैं, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सदैव 0 ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। अब उसी प्रकार से देखिए साइन थीटा मतलब 1 बटे 2, उसके बाद कॉस थीटा मतलब √3/2, तो 1/2 अब पूरे का बटा √3/2। अब बटे की संख्या जब ऊपर जाएगी तो ये पलट के उल्टा हो जाएगी, जिससे मतलब 1/2 है, जब बटे की संख्या ऊपर जाती है तो बीच में गुणा लगता है, जिससे ये √3/2 है, तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाए, 1/√3 बचा यहाँ पे, 1/√3 बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी हल करते हैं। तो देखते हैं, जैसे 1/√2 पूरे बटे 1/√2, चाहे काट दीजिए चाहे पलट दीजिए, तब पर भी इसका वैल्यू एक ही आएगा। अब इसको देखते हैं, √3/2 √3/2, इसका बटे 1/2 है, तो √3/2 गुणे 1/2 को जब हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, 1 से 3 में भाग देंगे तो √3 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब √3 यहाँ पे रहेगा। अब देखिए, अब ये वाला 1/0 आप लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे थे तो 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं, तो अगर किसी भी संख्या 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, अगर उसमें हम 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है। अनंत मतलब इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट का ये संकेत होता है, तो इनफाइनाइट लिख दिया गया। अब देखिए आपका कितना फार्मूला मिल गया, साइन थीटा, कॉस थीटा एवं टैन थीटा, 3 मिल गया। अब क्या बचा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा एवं कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा का मान निकाल लेंगे, उसके बाद आपको सब मान पता चल जाएगा। जैसे कोसेक थीटा बराबर देखें, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या चीज़ होता है, एक मिनट, आप लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा का मान ये है, 0 से लेकर मतलब यहाँ से, तो 1/0, तो 1/0 मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। आप लोग को पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए 1/2 है, ये साइन थीटा का मान है, तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा। तो 1/2 पहले दिया है, तो 1/2, तो इसका बटे कुछ नहीं है, तो इसका बटे आप 1 बना लीजिए, 1/1 गुणे बटे संख्या ऊपर पलट जाएगी, तो 2/1। अब 1 से 1 कट गया, 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 हो गया। अब देखिए सेम उसी प्रकार से ये 1/√2, इसका बटे भी 1 होगा, 1 का बटे, जैसे 1/1 बना लीजिए और बटे संख्या ऊपर जाएगी, √2/1, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 यहाँ पे आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। अब देखिए उसी प्रकार से ये √3/2 है, तो 1/1 इंटू √3/2 है, जब बटे संख्या ऊपर जाएगी तो 2/√3 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, 2/√3 आ गया, 2/√3 आ गया। अब देखिए अब 1 है, 1 और 1 बटे पहले से रहता है, तो 1 से 1 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया है आपका 1, ठीक है, आपका 1 आ गया। अब जैसे साइन का निकाल लिए थे तो इसको उल्टा कर दिए थे, सेम उसी प्रकार से अब हम लोग कॉसेक का निकाल लिए हैं तो इसका भी उल्टा कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे √2, यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे ये वाले लिखेंगे 2/√3, और यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रहेगा ही,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ये कोसेक का था अभी तक, और ये किसका हो गया, सेक का। सेक मतलब कॉस थीटा का उल्टा। अब क्या बचा है, tan थीटा का उल्टा मतलब कॉट थीटा बचा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आप लोग जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है, आप लोग जानते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है, एक मिनट, कॉट थीटा बराबर होता है, आप लोग जानते हैं 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा जब होता है तो tan थीटा का मान कितना है, 0। तो 1 करेंगे 1/0। तो किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, मतलब अनंत आएगा, आप लोग जान ही रहे हैं। और उसी प्रकार से tan का उल्टा 1/√3। तो मतलब 1/√3। तो 1 का बटे 1 बनाइए, उड़े, √3 ऊपर चला जाएगा, √3/1। तो 1 से 1 कटिए, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, √3, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसका भी 1/1 करेंगे तो इसका वैल्यू भी एक ही आ जाएगा, आप लोग जान ही रहे हैं। अब इसी प्रकार से √1/3 है, तो पहले से 1 रहता है, 1/tan थीटा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए 1/√3, तो इन्फिनिटी है 1 पहले से रहता है 1/∞ जब करेंगे तो किसी भी संख्या में अगर इन्फिनिटी से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका त्रिकोणमिति कोणों के मान जो है आप लोग को